मैनिपुलेट करता ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज़ को यहाँ तक लाने वाला ही तू है और इसको ख़त्म करवाने वाला भी तू ही होगा। ये बात याद रखी। जो दरवाज़ा आपने चूज़ किया हुआ है वो तो खुद भाग्य में भाई, आपको क्या बचाएंगे वो आपको क्या बचाएंगे ना। उन्होंने तो यह शोभा है कि जिन्होंने उन्होंने खेडिया है उन्होंने गालां कड्डियां ने, तो तू वो दरवाज़ा चूज़ किया, ध्यान करी तेरी। इसका मसला बन गया तो सारी बात है, अली भाई को भी तैश आया, अली भाई को गुस्सा आया, अली भाई ने इसको कोई गालियाँ गोलियाँ निकाल दी ऑन को। मुझे मेरी माँ जी का फ़ोन आ गया, रुबना आंटी का। उन्होंने कहा बेटा ये क्या है, ये क्यों इसके पीछे पड़ गए हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं ये। तो मैं कहा माँ जी मुझे तो एग्जैक्ट बात का भी नहीं पता, बात है क्या, इसकी लड़ाई किसके साथ है मुझे अल्लाह कसम नहीं पता, और मुझे जनरल नहीं था पता। मुझे इसने सारा मसला बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरा इनके साथ मसला है। मैं कहा अच्छा थैंक यू किंग भाई। मैंने ना अली भाई को फ़ोन किया। अली भाई के साथ जितने लोग थे जिनके साथ इसने बदतमीज़ी की थी या वो इस पर गुस्सा थे, जो भी थे, सारे के सारे अमेरिका बैठे हुए थे। कोई 10-12 लोग थे, 10-12 लोग थे। मैंने उन सबको कॉल में ऐड किया, मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा जी मेरा छोटा भाई है, आप लोग प्लीज़ ऐसे ना करें, ठीक है। और उसका सबूत जो है वो पड़ा हुआ है टिकटॉक पे। उन्होंने कहा जी ठीक है बट साहब जैसे आप कहते हैं। उन्होंने मेरी रिगार्ड की, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे। मैं कहा जी ना आप माफ़ी मांगें ना वो माफ़ी मांगे, मुझे किसी को नीचा नहीं दिखाना। आप एक काम करें, एक ब्रॉड ऑन करें, वहाँ पर जो है वो ऑन आ जाएगा, आके कह देगा जी रजब भाई ने बैठ के बात किया है, सारे मेरे भाई हैं, मेरा मैटर सॉल्व है। ऐसे हुआ था, आप सबने ब्रॉड देखी भी थी वो, ठीक है। मैटर वो सॉर्ट करवाया। अब इसको पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। मेरा ख्याल है कि जो बात ये करता है दीप की, शेरनी की, ठीक है, शेरनी नहीं वो लुंबड़ी है। एटलीस्ट आपको इतना जो है वो ख्याल होना चाहिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी सपोर्टर है, मेरा ख्याल करती है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया यूके में, ठीक है। आप अगले मेरे ख्याल 10-12 साल में उतने पैसे कमाएंगे जितने उसने मुझे अकेली ने मारे थे जब मैं यूके में था, जब मैं टिकटॉक को टाइम दे रहा था प्रॉपर, ठीक है। आपने उसको भी कहा कि ये लुंबड़ी है, ये बकवास करती है, वो तो आपको जानती भी नहीं कि आप हैं कौन भाई। आपको क्यों गालियाँ निकालेगी वो। जो लोग वहाँ पर बैठ के अभी इस ब्रॉड पे सारे कह रहे थे ना कि भाई आपसे इसको मसला क्या है, आपको लोग क्यों टारगेट करते हैं, आप तो इतने फेमस भी नहीं है। मैं बता देता हूँ, इसको बेचारे को नया नया मिला है फेम, इसको वो संभालना नहीं आ रहा। इसको लग रहा है कि कंट्रोवर्सीज़ के अंदर ही सिर्फ मुझे फेम मिलना है। आपको ऑन भाई जो आप बार बार कहते हैं ना मुझे थ्रेड है, मेरे भी अटैक होना है, खुदा की कसम अटैक का ए भी जिस दिन आपके ऊपर हो गया ना, जिस दिन अटैक का ए भी आपके ऊपर हो गया, मेरी जान आपने घर से नहीं निकलना। और ये तो मैं जानता हूँ कि आपकी पसली भी नहीं बाहर उठानी है कि आप अटैक के जो सारे वो लवाजमात होते हैं वो बियर कर सकें। आपसे वकील बर्दाश्त नहीं होना, समझ लगी है। आपको बहुत शौक है रजब भट्ट बनने का, पर्चे पुर्चे करवाने का, बदमाशियाँ करने का, फिर आप वो निकलें गाडों गूडों के साथ, लेकिन लोहे के टट्टे भी चाहिए उसके लिए, और बैंक में बथेरे करोड़ भी चाहिए, वकील तगड़े चाहिए और यार नस्ली चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है ब्रो, यू हैव नथिंग। शौक आपको बहुत है रजब भट्ट बनने का, लेकिन आपसे बना नहीं जाना, आपकी पसली ने बाहर नहीं उठाना। नेक्स्ट टाइम आपने किसी मेरे सपोर्टर के बारे में, दीप के बारे में, किसी के बारे में बात की, मैं टिकटॉक लाइव नहीं आता, तुहानू पता ही है किन्ना कमाना वा। मैं जो यूके आया वहाँ, मैं चौथी बारी अज 5वीं बारी लाइव आया वहाँ अज, ठीक है। मैनू किन्ने को कॉइन मार देने ने पाकिस्तान च रह के, लेकिन स्टिल उसने मेरा ख्याल किया हुआ है। और आजकल का जो टाइम है ना, अगर किसी ने आपको अपना 1 रुपया भी दे दिया, आजकल के टाइम तो कोई बुखार नहीं अपना दिंदा। इतने गिफ्टर बेचारे करोड़ा मार के भी गालां खा रहे हैं, हिसाब लो, करोड़ा रुपया मार के गिफ्टर एंड से अपनी टिंडा करा रहे गालां खा रहे हैं। ये तो हाल है। मैं एटलीस्ट एडा बदनसला नहीं है, ठीक है। उन्हें मेरा जो एहसास किया पहले टाइम से, मैं वह कबर की मिट्टी तक देनदार, समझ लगी। मैं पहले भी क्या सी, रजब फैमिली की रेड लाइन है दीपो तो और रवेगी टिल एंड, समझ लगी। तू मेरा पुत्र हूँ बोल के वेख ला मैं बारे आई प्रॉमिस, मैं पर्सनली उस चीज़ फिर डील करांगा। तो दूजी गल जो तू दरवाज़ा लिया है ना, जो सा दरवाज़ा आपने चूज़ किया है, मेरा दरवाज़ा तो बंद है फॉर श्योर आपके लिए 110%, ये पत्थर पे लकीर है। जो दरवाज़ा आपने चूज़ किया हुआ है वो तो खुद भाग्य में भाई, आपको क्या बचाएंगे वो आपको क्या बचाएंगे ना। उन्होंने तो यह शोभा है कि जिन्होंने उन्होंने खेडिया है उन्होंने गालां कड्डियां ने, तो तू वो दरवाज़ा चूज़ किया, ध्यान करी तेरी जो पसली भार चुकती हुई है इस काम में दोबारा करी। अदरवाइज जो तू हूँ किसी सपोर्टर ने मेरे बोलिया, तू दीप बारे बोलिया, किसी बारे बोलिया, तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होना। मैं आज की तेरी सुलह नहीं करानी, हथी अगे तेरे कान फड़वांगा, गल याद रखी, ठीक है। हथी अगे लग के तेरे कान फड़वांगा। जो कल के बारे में आप बकवास कर रहे हो कि उसने कहा कि जी आए US आए, जिहड़ा तेरे यूके वाला गिफ्टर है
ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰੋਡ ਤੋਂ ਔਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੰਗੀਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਜਾ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਿਫਟਰ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੀਕੇ ਨਾ ਹੈ ਟੀਕੇ ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ यूके भी बुला लूँगा, तैਨੂੰ बड़ा प्यार करता है। एक ही तो तेरा फ़ैन है, भाई का एक फ़ैन है, वो कहता है कि जी ऑन मैं तेरा बेनोई मरवा देंगा, फिक्र ना कर। करोड़ ला के ना, करोड़ जैसी गिफ्टिंग तो कर सकते ना, करोड़ तेनों भी मरवा देंगे। जिंदाबाद, क्या बात। हाँ जी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ कि जो सा दरवाज़ा अब आपने चूज़ किया है वहाँ पर ये मामूल की बात है कि लोग आते हैं गिफ्टिंग करते हैं और 6 माह बाद अपनी माँ बहन टंगवाते हैं, टिंडे करवाते हैं। आप करें लेकिन अपने गिफ्टर के साथ। आपने अब किसी मेरे सपोर्टर का या दीप का, दीप मेरी सपोर्टर नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, टिल एंड रहेगी, उसका नाम लिता तो ब्रो मैं तेरे नाल डायरेक्ट ही फिर समझ लगी हूँ। बाकी मैंने अपना मेंटल पीस अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ कर लिया हुआ है। मैं अपने मेंटल पीस पे हूँ, किसी ने मैनू वेखना वेखे नहीं वेखना ना वेखे मैनू को परवाह नहीं। हूँ तू मैनू जुड़ तो मैं तेनों स्ट्रेट अवे डायरेक्ट जुड़ांगा। मैं तेरी सारिया बकवासियात सुन लितियां ने, सारा बथेरा तेनों बैठ के मैं वेख्या गौर किया, ठीक है। लेकिन हाँ जी, हाँ ओके, अब बात जो है ना वो हम कर लेते हैं हैदर की, क्योंकि आपने कोई बंदा छोड़ा ही नहीं है, कोई बंदा आपने छोड़ा ही नहीं है। वो बेचारा मासूम, आपको कुछ कहा ही नहीं उसने कभी। अब ये कल हैदर के साथ जो भी एक मिसहैप हुआ था हम सबको पता है, कोई बात नहीं। ये अब ये कल हैदर को जुड़ गया, कल की ब्लॉड है ये। हाँ पर्पल शर्ट पकड़, मैंने पहननी है, वीडियो कॉल करनी है यार, अंकल वेट कर रहे हैं, वीडियो कॉल करनी है। पर्पल शर्ट पकड़ के ला, जल्दी कर जल्दी पकड़ ला। अपनी तरफ से ना भाई ने रोस्ट किया है हैदर को। हैदर की एक वीडियो जो है वो चलो लीक हुई थी, जो भी उसका पर्सनल स्टफ है, ठीक है। तो उसको रोस्ट किया, पर्पल शर्ट लेके आ, मैंने अंकल को वीडियो कॉल करनी है। पुत्र अंकल कॉल तू करनी है, तेरी शक्ल है ਜਿਹੜੇ अंकल रखते हैं ना बच्चे वो जे तू है, और को कुड़ियाँ बथेरियाँ ने, समझ लगी। ऑन दिस इज़ लास्ट वार्निंग, आई स्वेयर, समझ लगी। तू ये जो मैनिपुलेट करता ना आवाम को कि मैं तो सर झुकाने को तैयार हूँ, माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, इस चीज़ को यहाँ तक लाने वाला ही तू है और इसको ख़त्म करवाने वाला भी तू ही होगा, ये बात याद रखी। तेन शौक है ना रजबट बनाता, तो करी रजबट में मिलते सही, एक मैं मिल है अपने जो नाल तेरे कज़न कुजन है ना वो भी ले आ, कुछ तेरा को गिफ्टर को बदमाश तो भी ले आ, एक मैं मिलते सही। तो लाहौर च ही मैं किहड़ा बाहर बैठा हाँ। उस तो बाद बाकी हरिया गल्लां वेखी जानियां। एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इतनी सी ही है कि आज के बाद ना टारगेट करना। रही बात दीपो की, अगर उसने किसी ब्रॉड में आपके बारे में बुरा भला बोला है तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर लूँगा, वो आपका नाम भी नहीं लेगी। आपने नहीं किसी को टारगेट करना आप, ठीक है। मेरे से दूर रहो, मेरी बात ही ना करो, ठीक है। आपका मेरा दरवाज़ा बंद है, आपका दरवाज़ा जो आपने चूज़ किया है वो खुला हुआ है, वहाँ पर आप रहें। आखिर वो मुर्शद हैं, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, खुश रहे बाश रहे, मेरी साइड पे मत आओ। जिसने दरवाज़ा वो वाला चूज़ किया हुआ है, चाहे वो कोई भी है, मेरे लिए उसका दरवाज़ा बंद है और टिल एंड बंद रहेगा, समझ लगी। इस चीज़ का ख्याल करना है। हैदर के बारे में आज के बाद बकवास नहीं करनी, किसी के बारे में भी नहीं करनी। आपका दरवाज़ा आपको मुबारक, मेरा दरवाज़ा मुझे मुबारक, कहानी ख़त्म। दीप पहले भी रेड लाइन थी, आज भी है, और कभी खेडे ना खेडे नो वरीज, गल याद रखनी है, ठीक है। ओके, खुश रहो मेरे। बाकी कल की डेट में इंशाल्लाह आई नो पॉडकास्ट आएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जो आप सबको चुल मची हुई है ना, रेहान तारिक 1.25 साल पहले का मुझसे पॉडकास्ट मांग रहा है। पहले मैं बिजी था, फिर उसके बाद जहाँ पर हमने यूरियाँ लगाई थी वहाँ से मुझे हुक्म आ गया कि आपने नहीं देना पॉडकास्ट। में कहा दोस्ता तू कहता तो नहीं देवांगे, नहीं दिया, ठीक है। अब दिया है, कल आएगा पॉडकास्ट दोपहर को 2 बजे आई थिंक, देख लेना। उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी, और ऑन आपको तो बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब जब आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, आपका दिल करे कि हाँ भाई मैंने उश्कल लेनी है, मैंने कोई बयान देना है, तो पहले आपने अपने मुर्शद को फ़ोन कर लेना, मुर्शद से पूछ लेना कि मुर्शद मैं ये काम करने लगा, मैं कर लूँ। अगर आपके मुर्शद कहें कि हाँ जुड़ जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ, फिर मैंने टकरी। लेकिन उससे पहले मुर्शद ने कभी मुर्शद आप तो पाकिस्तान आए पहले, फिर इकट्ठे जुड़ेंगे। मुर्शद कम टू पाकिस्तान, फिर हम इकट्ठे जुड़ेंगे रजब को, ठीक है। मैंने कोई गाली गलौच नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, इसी मर्यादा में रहते हुए आपने और आपके मुर्शद ने मेरे से बात करनी है, अगर आपका दिल करे तो, ठीक है। लव यू।
लेकिन मैंने हैदर को भी आज सॉरी किया कि यार मेरी वजह से, कहते यार मैंने तो उसको कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा शहजादे वो दरअसल कम ज़र्फ हो गया हुआ है, उसको दूंगा मैं फेम, बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा फेम दूंगा मैं। बाकी दीपो आई एम सॉरी इसकी तरफ से। जिसको भी मेरी तरफ से दिलदारी हुई है आई एम रियली सॉरी। दीप को भी मैं सॉरी करता हूँ, हैदर को भी मैं सॉरी करता हूँ, अपने आप को भी मैं सॉरी करता हूँ कि ये जो है ना मेरा साला था कभी ना, कभी तो इसका दरवाज़ा चेंज है। लव यू, ख्याल रखो, ठीक है। कोई मेरा यार दोस्त लाइव बैठा है, एनी वन ऑफ माई फ्रेंड, बस एंड तो यार जाओ निकलो तो, चलो कुछ 4-5 हज़ार बंदा रहे, बस इन्ना बंदा ना बैठो, निकलो शाबाश, चलो तितर हुआ तो।